या हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल संपत्ति केयर में। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि गवर्नमेंट ने जितना भी जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रखा है ऑनलाइन, और जिसको हम कैसे डाउनलोड करें और उस दस्तावेज़ कहाँ कब कैसे इस्तेमाल होगा। मतलब जैसे कि हम लोग दाखिल खारिज करवाते हैं तो उसमें बहुत सारे दस्तावेज़ लगता है, जैसे रजिस्टर्ड होगा सत्यापित कॉपी, जो नहीं रहने की वजह से हम लोग का दाखिल खारिज प्रोसेस नहीं होता है। एलपीसी या लॉक अगर हो जाता है तो उसको अनलॉक करने का क्या प्रोसेस होता है। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन इसमें आपको ज़मीन से जुड़ी जितनी भी जानकारी या जितनी भी डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट ने अब तक को पोर्टल पे अपलोड कर रखा है, सबके बारे में हम आपको, इवन जो नक्शा है उसके बारे में भी जानकारी देने जा रहे हैं कि कैसे आप डाउनलोड करेंगे वो नक्शा जो डिजिटल वाला है, और जो जिससे हम लोग नापी करवाते हैं वो सारा नक्शा के बारे में हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगर आप अपनी संपत्ति से जुड़ी सही जानकारी, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट हम लोग टिप्स क्या और करेंगे, रियल गूगल एस्टेट से क्रोम जुड़ी या हर जो भी जरूरी सर्च अपडेट इंजन पाना आपके चाहते मोबाइल हैं फ़ोन में होगा तो उसमें सैम सिंपल पैटी केयर टाइप करना चैनल को बिहार सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल भूमि। आइकन। ठीक है, तो इस तरह का होम पेज ओपन होगा जो बिहार भूमि डॉट बिहार डॉट गवर्नमेंट इन रहेगा लिखा हुआ, उस पर क्लिक करिएगा पहला पेज पे। तो इस तरह का इंटरफेसेस ओपन होगा, राइट। तो इस तरह का इंटरफेसेस ओपन होगा तो इसमें जैसे कि हमें गवर्नमेंट के द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया गया है, जो हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी में अपलोड करें हैं, जिसको जो गवर्नमेंट के अंचल में रखा हुआ है, तो जिसका नाम गवर्नमेंट ने रखा है डिजिटल हस्ताक्षरित भू अभिलेख। तो इस पर क्लिक करेंगे हम लोग और यहाँ पर दो लॉगिन रहता है, एक पब्लिक लॉगिन, दूसरा डिपार्टमेंट लॉगिन। हम लोग पब्लिक लॉगिन पर क्लिक करेंगे और अगर लॉगिन नहीं है तो चलिए सबसे पहले हम लोग लॉगिन का बता देते हैं प्रोसेस। जैसे कि न्यू यूज़र के लिए तो यहाँ पर क्रिएट करेंगे, हम लोग नंबर डालेंगे। तो नंबर हम लोग डालते हैं, फिर OTP जाएगा, OTP वेरीफाई होने के बाद इस तरह का इंटरफेसेस ओपन होगा जिसमें आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, उसके बाद अंचल और गांव का नाम, गांव का नाम सोफन, जो भी आपका पता हो, वो एंटर करेंगे। आपको अपना ईमेल आईडी देना पड़ेगा। फिर यूज़र नेम देना है आपको। फिर यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो लिख रहे हैं कि यूज़र नेम मस्ट बी कंटेन लेटर डॉट स्पेस लेटर। उसमें जैसे कि कांस्टेंट है, यहाँ पर हमारा सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो गया। तो फिर हम क्या करेंगे, अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे।
और यहाँ पे है हमारा डॉक्यूमेंट टाइप्स। तो डॉक्यूमेंट टाइप्स में अभी सबसे पहले हम लोग जैसे अतिक्रमण है, अतिक्रमण अभिलेख है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रजिस्टर टू डाउनलोड करने का, जिसको भूमि पंजी बोलते हैं, जमाबंदी पंजी। तो जमाबंदी डॉक्यूमेंट है, जो भी डॉक्यूमेंट, क्योंकि वो सभी डॉक्यूमेंट्स ही है, लेकिन आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए मेनली उसके बारे में हम पहले एक्सप्लेन करते हैं, फिर हम सबके बारे में देखेंगे, किसका क्या यूज़ है वो भी बताएंगे। तो जमाबंदी पंजी करें, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। मान के चलिए मैं औरंगाबाद सेलेक्ट कर रहा हूँ और फिर औरंगाबाद में मैं देव अंचल सेलेक्ट करता हूँ। देव अंचल में 12 खुर्द मौजा में सेलेक्ट करता हूँ और सिंपल सर्च पे क्लिक कर देता हूँ। तो सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये PDF ओपन हो रहा है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और उस मौजा में जो रजिस्टर टू है, जो गवर्नमेंट ने स्कैन करके रखा है, वो यहाँ पे ओपन हो रहा है। और अपनी जमाबंदी से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जमाबंदी इस रजिस्टर स्कैन डॉक्यूमेंट्स में है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि कम्प्लीटली बिहार का जो दस्तावेज है आप देख सकते हैं रजिस्टर टू का क्या हालत बना हुआ है, कितनी मुश्किल से उन्होंने इसको स्कैन करके सुरक्षित रखा है ताकि जनता इसका बेनिफिट ले सके। और अगर आपको ये चाहिए, मान के चलिए कि आपको 14 नंबर पे 13 नंबर पेज चाहिए, तो सिंपल यहाँ पर रिक्वेस्ट पे क्लिक करिएगा। सॉरी 13 नंबर चाहिए तो रिक्वेस्ट पे क्लिक करिएगा और यहाँ पर पेज नंबर मेंशन करिएगा, जितना पेज चाहिए आपको। मेंशन करने के बाद आपको ये 2 तरह का आता है, एक साइन है और एक है विदाउट साइन। तो डिजिटल साइन के साथ 20 रुपया चार्जेस हैं और नहीं तो 10 रुपया है। यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे तो पेमेंट गेटवे का ओपन होगा। अभी राइट नाउ सर पेमेंट इशू चल रहा है बिहार सरकार के पोर्टल पे, जिसकी वजह से प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। नहीं तो यहाँ से आप पेमेंट करके डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब 24 आवर्स में आपके ID पे आ जाता है वो। तो ये आपने देख लिया रजिस्टर टू। अब दूसरा डॉक्यूमेंट हम देखते हैं, लगान कॉपी। लगान कॉपी वो जो रसीद होता है, इसमें हम लोग डिस्ट्रिक्ट दरभंगा का सिलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम बहादुरपुर अंचल, फिर मौजा हम एकमी का देखते हैं। सिंपल क्लिक करते हैं। तो क्या है कि गवर्नमेंट ने अभी तक लगान कॉपी को अपलोड नहीं करा है, तो अगर आप चाहें, अगर आपको ज़रूरी है तो यहाँ से रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं, जिससे आपके अंचल के जो है CO साहब के पास एक जाएगा कि लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये चीज़ का डिमांड कर रहे हैं। दूसरा मैप, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैप की आवश्यकता पड़ती है, तो मैप है यहाँ पे। मैप में रूरल्स, जिस डिस्ट्रिक्ट का चाहिए, मान लीजिए हमको दरभंगा का चाहिए तो दरभंगा मैंने सेलेक्ट करा है। रेवेन्यू थाना बहेड़ा दरभंगा, और जो मौजा का चाहिए मुझे, अब मान के चलिए मैं शोभन का देखना चाह रहा हूँ। सर्च का ऑप्शन नहीं आता है तो आपको सिंपल 1 बाय 1 देखना पड़ेगा। शोभन 119 है, 119/2 पर क्लिक करेंगे तो ये आपको ओपन हो जाएगा नक्शा। यहाँ पर है एक रिविजनल सर्वे है, एक कैडेस्ट्रल सर्वे है, तो जो चाहिए आप वो यहाँ से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। चकबंदी नक्शा अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको देखना है ऑनलाइन तो उसके लिए हम बताते हैं। यहाँ पे मैप, इसमें ई मैप होगा, जहाँ से हम लोग देख सकते हैं। अगर RS खतियान देखना है, रिविजनल सर्वे खतियान देखना है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। रिविजनल सर्वे खतियान सेलेक्ट करना है, फिर ज़िला का नाम दरभंगा,
फिर अंचल, बहादुरपुर, मौजा, मौजा देवकली। आप यहाँ पे देखेंगे कि RS खतियान ओपन हो रहा है उसका PDF। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको खेसरा पंजी बोलते हैं, बट RS खतियान में आप यहाँ अपना जो भी है, क्योंकि अभी जो है RS खतियान का साइट काम नहीं कर रहा है, तो आप यहाँ से भी अपना नाम देख सकते हैं। सभी PDF अपलोड है। मेनली अगर ढूंढना चाहेंगे तो खाता वाइज से देखेंगे तो आसानी से मिलेगा, नहीं तो खेसरा वाइज तो ढूंढना काफ़ी चैलेंजेस है, बट ढूंढ सकते हो, उतना भी चैलेंजेस नहीं है। तो ये है, अगर इसमें मान के चलिए कि आपका 37 पेज में नाम है आपके रिलेटिव का, तो ये सिंपल ही है। इसको भी डाउनलोड करने का सेम तरीका है। 37 यहाँ पर क्लिक करिएगा और यहाँ से आपको पेमेंट करने के बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फिर हम दूसरा चीज़ देखते हैं। नामांतरण अभिलेख। नामांतरण अभिलेख में जो वो अभिलेख होता है जो मेनली जो रजिस्टर 2 जिससे बना होता है, मगर जिन लोगों ने दाखिला खारिज करवाया है तो उनका सारा दस्तावेज जो PDF बना के गवर्नमेंट अपने पोर्टल पे रखती है, तो वहाँ से ले सकते हैं आप। जैसे कि हम यहाँ पर नामांतरण अभिलेख चेक करना चाह रहे हैं कि शोभन का चेक करते हैं, डलौर का चेक करते हैं, और यहाँ केस नंबर से सर्च कर सकते हैं, बट केस नंबर से सर्च अगर पता रहेगा तब करेंगे, नहीं तो सिंपल सर्च पे क्लिक करेंगे। तो ये नामांतरण अभिलेख में आपके गांव का जितना भी दाखिला खारिज हुआ रहेगा सबका PDF ओपन होगा यहाँ। तो यहाँ देख सकते हैं उनका सारा केवाला वगैरह सारा कुछ देख सकते हैं आप। तो जिन लोगों का दाखिला खारिज हुआ है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। रजिस्टर 2 जिन लोगों का बना हुआ है ना, उनका सारा ये पेपर इसमें है। किसी का केवाला अगर डाउनलोड करना है तो यहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम नामांतरण अभिलेख है। नामांतरण अभिलेख शुद्धि पत्र भी वही है जैसे हम इसमें दिखा रहे हैं आपको। नामांतरण अभिलेख शुद्धि पत्र अभी तक अपलोड नहीं करा है गवर्नमेंट ने बिशनपुर मौजे का, तो इसलिए ये अवेलेबल नहीं है। फिर हम दूसरे मौजे का चेक कर लेते हैं, दूसरे का है क्या, ये दूसरे मौजे का भी अपलोड नहीं करा है, तो वो नहीं है। म्यूटेशन करेक्शन स्लिप, अगर म्यूटेशन केस रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन, ठीक है, मैं इसको देख लेता हूँ ये है कि नहीं अपलोड। भागलपुर में, जगदीशपुर, यहाँ केस नंबर से हम लोग देखेंगे। म्यूटेशन केस रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन, केस नंबर यहाँ पर कंपलसरी है। अगर केस नंबर 24 कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि ई मैप के बारे में। ई मैप कैसे डाउनलोड करें, ई मैप ही।
ई-मापी पर आप लोग बाकी चीज़ नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वाचिंग। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वाचिंग।